हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ में ऋतिका पांडे हरिद्वार से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, जहां आपको बता दें एसएसपी प्रमेंद्र सिंह, जी हां, प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस लाइन रोशनाबाद स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल के अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का फीता काटकर लोकार्पण किया है। ये लैब जो है पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CSR कार्यक्रम के तहत नवीनीकृत की गई है। इसमें संरचनात्मक सुधार, मरम्मत कार्य, 10 नए कंप्यूटर, CPU और UPS लैब के फर्श का नवीनीकरण, 2 एयर कंडीशनर, डिजिटल लर्निंग सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं को शामिल किया गया। इसमें लोकार्पण के दौरान एसएसपी डोभाल ने पैनासोनिक की टीमों को मेमेंटो प्रदान कर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। अधिकारियों और स्कूल स्टाफ ने भी इस पहल की सराहना की है। आपको बता दें, जहां कंप्यूटर लैब विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी सीखने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। इस कदम से छात्रों की डिजिटल साक्षरता में वृद्धि होगी और उन्हें भविष्य में तकनीक क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं प्राप्त होंगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हम लोगों ने जो है कि एक कंप्यूटर लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश जो किया था, उसे हैंडओवर किया प्रिंसिपल पुलिस मॉडर्न स्कूल को। बेसिकली जब हमने ये इनिशिएशन लेने की सोची थी तो हमें लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे बच्चे किस लेवल के होंगे, क्या होंगे, बट एक हमने असेसमेंट किया और असेसमेंट के बाद हमको लगा कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बहुत ही मार्जिनल, छोटे गरीब तबके के लोग यहाँ पे आते हैं और सच में ये स्कूल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आसपास के वो लोग जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पुलिस लाइन के या तो कांस्टेबल्स के बच्चे हैं या तो फिर जो है कि होमगार्ड्स और इनके बच्चे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हमने बनाया है, डेडिकेट किया है थ्रू CSR, ये इस लाइन में पुलिस मॉडर्न स्कूल में आज पैनासोनिक एंकर पैनासोनिक और चिराग फाउंडेशन के द्वारा CSR एक्टिविटी में एक बहुत ही उच्च सुविधायुक्त, उच्च संसाधनयुक्त एक कंप्यूटर लैब जो पुलिस को हैंडओवर की गई है। मैं पैनासोनिक ग्रुप को और चिराग फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। उनके द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद एक अच्छी कंप्यूटर लैब हमें दी है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, इससे जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आने वाली चुनौतियों को देखते हुए मुझे जिस तरीके से नई तकनीकों पे काम हो रहा है, निस्संदेह कंप्यूटर के प्रति जो उनका लगाव है वो बढ़ेगा और जो हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चा है, वो आगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को फेस कर सकेगा। मैं फिर से एक बार चिराग फाउंडेशन और पैनासोनिक वालों का धन्यवाद देता हूँ। सर, बच्चों को मोटिवेशन के लिए सर कुछ देखिए, मैं सभी जो यहाँ अगली खबर में बात करेंगे, जहां कानपुर के अब्दीपुर गांव में कुछ दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गेहूं और सरसों की फसल बो दी थी। इस पर ग्रामीणों की शिकायत पर लक्सर के उपजिलाधिकारी, जी हां, सौरभ असवाल राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने सरकारी जमीन की नापतोल कर बोई गई फसल को ट्रैक्टर से कुचलकर नष्ट कर दिया है। उपजिलाधिकारी ने बताया है कि जमीन अब पूरी तरीके से कब्जा मुक्त कर दी गई है और चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। लक्सर से खबर देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में सफल समापन के बाद शीतकालीन गद्दी स्थलों पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य भर में शीतकालीन यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं जिले में श्रद्धालुओं के लिए कई प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल खुल गए हैं। बात करें तो नंदप्रयाग से कुरण गांव में मां नंदा मंदिर और गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। संता नंदिया, साथ ही साथ अनसुईया माता, साथ ही साथ बता दें आपको मंदिर में निसंतान दंपतियों के लिए विशेष श्रद्धा का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। नीति घाटी में बाबा बर्फानी की गुफा, जी हाँ, बाबा बर्फानी की गुफा और औली में विश्व स्तरीय स्क्रीनिंग स्थल के दर्शकों ने खूब सराहा है, दर्शकों के लिए तैयार किया गया है। वहीं कर्णप्रयाग क्षेत्र में पंच प्रयोग संगम, भगवान कृष्ण और कर्ण मंदिर, आदि बद्री मंदिर समूह के साथ ही अन्य दर्शनीय स्थल जैसे वृद्ध बद्री, साथी कल्पेश्वर, महाब्रह्मताल, रूपकुंड और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनांडी सेंड भी श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट। उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने नंधौर नंदी के 5 गेटों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान खनन, राजस्व, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं।
आपको बता दें उन्होंने खनन निकासी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वन विभाग द्वारा की जा रही सुविधाओं की विस्तृत से जानकारी ली है। उप जिलाधिकारी ने खनन में लगे वाहन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि नियम अनुसार अधिक से अधिक संख्या में खनन का कार्य किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई विभाग द्वारा नंदी में बाढ़ सुरक्षा हेतु किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यह निरीक्षण नदी से खनन कार्य और बाढ़ सुरक्षा को प्रभावी और सुरक्षित ढंग से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। खटीमा क्षेत्र के प्रसिद्ध शारदा देवा पोशाक नहर लंबे समय से सफाई न होने के कारण बदहाली का शिकार हो गई है। नहर की स्थिति की बात करें तो नहर की इस स्थिति के कारण जल प्रवाह प्रभावित हुआ है, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है और रबी सीजन की फसलें जोखिम में है। स्थानीय किसानों ने दोनों राज्यों की सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए समन्वय बनाकर नहर की सफाई और मरम्मत जल्द करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी फसलों को भारी नुकसान हो सकता है और इस मामले में शारदा खंड बरेली के सहायक अभियंता द्वितीय उमर खान ने बताया है कि जैसे ही उत्तराखंड सरकार से औपचारिक प्रस्ताव मिलेगा, विभाग नहर की सफाई और मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू करेगा। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। बहुत परेशानी का सामना है। देखिए पूरी सिल्ट भरी पड़ी है, सामने दाएं बाएं पूरा भरा पड़ा है इसमें, ना इसमें सफाई है। और जब इसमें बाढ़ आती है पूरे नदी का पानी बाहर गिरता है इसमें नदी में पानी नहीं रहता, यहाँ पूरा इधर गिर जाता है नीचे। किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, अभी भी बहुत दिक्कत है। पानी इसकी वजह से आता नहीं है, किसानों तक पहुँचता नहीं है दूर दूर तक। तो उत्तर प्रदेश का स्वामित्व उत्तर प्रदेश की नहरों के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, तो इसको लेकर सफाई क्यों मतलब आखिर कारण क्या है, क्यों रोका गया है? कारण ये है कि अब पूरा आप अगर 1250 रिस्टोरेशन हम लोग अगर कराते हैं तो आगे जो देवा नदी पड़ती है, देवा नदी में आपने देखा होगा कि भाई एनक्रोचमेंट उसके दोनों तरफ से है, दोनों बैंक की तरफ से एनक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से इस नहर को हम 1250 क्यूसेक से चला ही नहीं पाएंगे। और सन 2000 का एक नैनीताल हाईकोर्ट का एक आदेश भी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आपको इस तरह चलाना है कि किसान की खेती ना डूबे उस पर और वो डूब क्षेत्र से बाहर रहे। तो उस तरह चलाने के लिए हमें इस नहर को आज के समय में 200 से 250 से हम ज़्यादा चला भी नहीं सकते हैं। तो हम उतना ही रिस्टोरेशन करना चाह रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो कहने साफ नहीं होने से दोनों चीज़ों में नुकसान है, किसान को भी और आम जनता को भी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के गांव में क्लस्टर बनाकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित कार्य किया जाए। उन्होंने कहा है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उपलब्ध हर्बल और औषधीय उत्पादों के संवर्धन और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने जड़ी बूटी और एरोमा सेक्टर में अग्रणी राज्यों की बेस्ट फैक्ट्रीज पर अध्ययन करने और बेस्ट प्रैक्टिस पर अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अनुसंधान, नवाचार, उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग पर समन्वित रूप से कार्य कर हर्बल टर्नओवर बढ़ाया जाए। धामी ने किसानों को अधिक लाभ, स्थानीय स्वरोजगार और महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ने पर जोर दिया है। पंतनगर से विश्वविद्यालय के सहयोग से हर्बल उत्पादों की वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।